बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और बाराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। तो आज मैं अपने किचन में बनाऊँगी मज़ेदार से पकोड़े, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको बनाना नहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप झटपट से इनको बनाएं और अपने दस्तरखान पर लगाएं। ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ के ले लिए थे आलू। कुछ उनकी कटिंग जो है कुछ इस तरीके से कर ली थी और उसके साथ ही मैंने इसमें 2 प्याज जो हैं वो कट करके इसके साथ ही शामिल कर लिए थे। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें पानी होगा तो ये बहुत ज़्यादा जो है पतले बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल किया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है और इसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी है मेरे पास, ये भी मैं इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। आप इसमें ज़रूरत के हर मसाले शामिल कर सकते हैं, इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आता है। ज़ीरा पाउडर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर शामिल करेंगे जो है हल्दी भी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ही शामिल की है। और इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी सुर्ख मिर्च, ये भी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब मसाले की क्वांटिटी जो है वो कम ही रखेंगे, क्योंकि जो है इफ़्तार के टाइम पर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाते, जिसकी वजह से जो मैदे में है जलन वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट में मैंने इसमें शामिल किया था थोड़ा सा चिकन पाउडर और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल करी हूँ। मैदे से जो है इसकी बाउंडिंग अच्छी होती है और इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके बाद जो है लास्ट में इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसन की क्वांटिटी आप अपने पकोड़ों की क्वांटिटी के मुताबिक ही कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल करूँगी बेसन को पहले मैंने छान लिया था, इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बेसन शामिल कर लेने के बाद इसके अंदर मैं एक ले लूँगी अंडा जो है ये रूम टेम्परेचर पर, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया और पुदीना, वो मैंने कट करके इसमें शामिल कर लिया था। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी इसमें कट करके शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। और एंड पर अगर आपके पास घी अवेलेबल है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब घी भी शामिल कर सकते हैं, इससे जो है पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मैंने यहाँ पर पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, मैंने हाफ़ ग्लास के करीब पानी लिया था, अगर इसमें ज़रूरत पड़ती तो मैं पानी शामिल करती। यहाँ पर जब मैंने मसाले को मिक्स किया तो मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। 2 से 3 मिनट जब हम इसको स्टे देंगे तो आलू का और प्याज का पानी खुद ही रिलीज़ होगा, जिससे ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मटेरियल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने जो हाफ़ ग्लास पानी लिया था उसमें से मैंने इसमें एक ड्रॉप भी नहीं शामिल किया। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी शामिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है ऑयल को मैंने गर्म होने ठहरा दिया था। अब आप इसको हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से, जैसे आपको इजी हो, आप इसमें ऑयल में पकोड़ों का मिक्सचर शामिल करें और इनको फ्राई कर लें। फ्राई हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, इससे जो है पकोड़ों का कलर जल्दी चेंज हो जाएगा और आलू जो हैं वो अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो ये देखें यहाँ पर जो है तमाम मिक्सचर जो है मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर लिया है और यहाँ पर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगे हम इसको बिल्कुल भी पहले जो है टच नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है हमारे पकोड़े टूट जाएंगे। इनको लो फ्लेम पर ठहरा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद जो है ये खुद ब खुद अपना पैंदा छोड़ देंगे और उसके बाद ऑयल की टॉप पर आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्लिप करके कुक कर लेंगे दोनों साइडों से। हम इनको तब तक कुक करेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी जो है हमारे पास बनकर रेडी ना हो जाएं। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन ये पक के तैयार हो चुके हैं और इनका कुकिंग का जो टाइम है वो है तकरीबन 5 से 6 मिनट।
यहाँ पर एहतियात के साथ हम तमाम पकोड़ों को ऑयल में से निकाल लेंगे और इनका जो ऑयल है यहाँ यहीं पर ही हम ड्रेन कर लेंगे। और उसके बाद जो बाकी के तमाम पकोड़े रहते थे उनको भी हम ऑयल के अंदर शामिल करके कुक कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इसके अलावा ये है कि आप रमज़ान शरीफ में कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार से जो है हमारे तमाम गुनाह माफ़ होते हैं। और अगर हमने किसी की भी किसी किस्म की दिल आज़ारी की हो तो वो अल्लाह पाक की ज़ात उन चीज़ों को माफ़ करने वाली है, तो वो ज़रूर माफ़ करती है। तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें और अपने दस्तरख़ान को ढेरों खुशियों और बरकतों से सजा के रखें और अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।